हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो एनटीपीसी का 9 जनवरी का पेपर हुआ था उसका सोल्व आज की वीडियो में आप देखेंगे। कौन कौन से सवाल आए थे और उन सवालों का हल किस प्रकार करना है उसको आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं सारे सवालों का हल किस प्रकार से करना है। पहला सवाल से देखिए, तो देखिए इसमें पहले सवाल से देख शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित होंगे, पहला सवाल था। तो उसमें 300 से 1000 के बीच, अब इसका देखिए यानी कौन कौन सी संख्या है जो 7 से कटेंगी, कटिंग देहादी से। यहाँ 300 से 1000 है तो इसका पहले अंतर निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, अंतर बराबर 1000 माइनस 300 कितना जाएगा, 700 आ जाएगा। और 700 7 से विभाजित होनी है तो सारी संख्याएं 700 है ना। 300 से 1000 के बीच 700 आ गई और इसके बटे क्या हो जाएगा 7, 7 से कट जाएगा 100 बार, तो कितने जाएंगी 100 संख्याएं, 100 संख्याएं, यही इसका आंसर। तो 100 संख्याएं आएंगी। अब दूसरा सवाल देखिए, अब दूसरा सवाल देखिए, समझिए सवाल को किस प्रकार से। यहां है सुरेश ने 20 किलोग्राम सेब 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने 5% और उसमें 5% उसमें 5% सेब सड़े पाए गए। शेष सेब उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो पहले देखना है कि लाभ उसे हुआ कितना है। तो यहां ध्यान से देखिए क्या है, सुरेश ने 20 किलोग्राम से 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा, यानी एक 20 किलो खरीदा है और 1 किलो कितने रुपए का, 50 रुपए का। तो कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहां निकालेंगे हम क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या जाएगा, उसका कितना जाएगा 20 गुणा 50 बराबर 1000 रुपए। क्योंकि 1 किलो सेब जो है वो 50 रुपए के हैं तो 20 किलो कितना होंगे, इसलिए गुणा हो गई। तो कितना आ गया 1000 रुपए। दूसरा आगे कह रहा है उसमें 5% सेब सड़ गए, 5% सड़ गए। सड़े सेब कितने हैं 5%, कुल सेब कितने थे 20 किलोग्राम। तो यहां है ये सड़े सेब बराबर 5% है ना। तो इसका निकाल देंगे हम 20 का 5%, 20 गुणा 5 बटे 100। तो 20 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 5 एक बार, तो बराबर 1 केजी 1 किलोग्राम सेब यानी सड़ गए। कितने सड़े, 1 किलोग्राम खराब हो गए, सड़ने के कारण खराब हो गए हैं। अब क्या कह रहा, शेष को उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब शेष कितने बचे, ध्यान दीजिए यहाँ पर शेष सेब। अब यहाँ शेष सेब आ जाएंगे। शेष सेब कितने हैं, कुल कितने थे 20 केजी, तो 20 केजी माइनस 1 केजी, इसे घटा दीजिए। 20 केजी में से एक चीज घटा दिए तो कितना जाएगा 19 केजी, यानी 19 किलोग्राम सेब शेष बचे, 19 किलोग्राम। अब उसने 60 किलो के हिसाब से बेच दिया, 60 रुपए 1 किलो के हिसाब से, 60 रुपए प्रति के हिसाब से बेचा ना। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर, अब यहाँ है 60, ये 19, यानी 60 गुणा 19 और 19 गुणा 60 कर दीजिए। कितना जाएगा 19 0 0 छक्का 114, 1140, 1140 रुपए का उसका विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य ये था, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो अब क्या है, इसका निकाल देंगे हम लाभ। तो लाभ कितना आ जाएगा 1140 माइनस कितना 1000 रुपए, ये 1000 बराबर 140 रुपए। ये क्या आ गया, लाभ आ गया 140 रुपए का, यानी कि कितने का लाभ आया है 140 रुपए का। ये अब सही 140 रुपए का लाभ आ गया। अब प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको पता होगा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100, 140 गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। 1000 रुपए है, ये 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना जाएगा 14% आंसर। ये इसका सही आंसर होगा 14%। क्यों, उसको पूछ रहा था कि लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तो ये आ गया 14% का उसको लाभ होगा। यही सही आंसर है। आगे नेक्स्ट सवाल, आगे नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी
और बराबर 25 है। अगर इसका मान 25 है तो a माइनस बी बराबर क्या होगा। अब a माइनस बी का मान हमें निकालना है। यहाँ भाग लगा हुआ है तो भाग को हम बटे में भी करते हैं, बटे में भी भाग होती है, इसको बटे इसके कर देंगे तो क्या जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसे एक बार जोड़ना पड़ा होगा, a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी और इसके बटे में क्या जाएगा a प्लस बी और ये बराबर कितना है 25 ये आ गया। ध्यान दीजिए इसका। अब यहां कितना होगा, ये इससे कट जाएगा ना, तो कितना बचा, यहां देखिए a माइनस बी बराबर 25 यही पूछ रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ, ये 25, यही इसका आंसर है। तो इसका मान भी 25 आएगा, ये कट गया तो a माइनस बी बराबर 25 ये इसका आंसर है। आगे अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को देखिए ध्यान से इसको। एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर लगाकर पूरी करता है तो पहिए का व्यास बताइए। क्या निकालना है, यहाँ पर व्यास निकालना है, पहिए का व्यास। और उसकी जो है दूरी देखिए, ये वृत्त है, मान लीजिए पहिया है और ये जो पहिया है इसकी जो चार तरफ की दूरी है क्या कहलाती है, परिधि। और ये जितने चक्कर लगाएगा उतने ही इसकी दूरी बन जाएगी। तो यहाँ बता रहा है वो 11 किलोमीटर दूरी है, पहिया कितना 700 बार घुमा है। ये जो है ऐसे करके चल करके 700 चक्कर लगाए हैं इसने, तब इसकी 11 किलोमीटर की दूरी पूरी की है। 11 किलोमीटर लिखा है ना, 11 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर में पूरी करता है तो इसका व्यास क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक चक्कर की दूरी निकालनी होगी, परिधि आ जाएगी उसकी, एक चक्कर की दूरी। तो इसमें क्या है, कुल दूरी क्या है 11 किलोमीटर है, तो इसके हम मीटर बना लेंगे। क्या है, किलोमीटर है ना, इसके मीटर बना लीजिए, कितना जाएगा, तो 11 किलोमीटर बराबर 11 गुणा 1000। क्यों, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसका ब्याज जो मीटर या सेंटीमीटर में निकलेगा, मीटर में, किलोमीटर में नहीं है, तो इसलिए हम इसके क्या बना लेंगे, हाँ मीटर। तो कितने आ जाएंगे, ये 11000 मीटर। देखिए ये 11000 मीटर बन गए। तो अब एक चक्कर 700 चक्कर में कितना चलता है, वो 11000। 700 चक्कर कितने हैं, 11000 मीटर। तो एक चक्कर की दूरी निकाल लीजिए, एक चक्कर बराबर 11000 बटे 700, ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 110 बटे 7 मीटर। ये क्या आ गई, एक चक्कर की परिधि आ गई। ये एक चक्कर की परिधि आएगी, इसकी एक चक्कर की परिधि। अब इसका परिधि का क्या है, ये परिधि आ गई। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, व्यास। और व्यास ये देखिए क्या होता है, ये चीज व्यास होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये पूरी यहां से यहां तक क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास निकालेंगे तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है परिधि बटे पाई, परिधि बटे पाई होता है। और परिधि कितनी है हमारे पास, 110 बटे 7 और बटे पाई, पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7। तो गुणा में आ जाएगा, 22 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 7 22 बटे 7, 7 ऊपर पहुंचेगा और 22 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। आंसर, ये इसका आंसर है। तो उसका व्यास कितना होगा, 5 मीटर। इसका व्यास 5 मीटर आ जाएगा, ये आंसर है इसका। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। अब इसका अगले सवाल पे देखिए, आगे सवाल है ये, ध्यान देना इसका। एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। वस्तु को उसने 1360 रुपए में बेचा, वो 15% की हानि से। यदि उसे 10% का लाभ होना हुआ तो वो उसे कितने में बेचेगा। 360 रुपए में बेचा, लेकिन उसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, लेकिन 15% हानि हो रही। तो ये जो सवाल निकलता है, इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया, तो हमें क्रय मूल्य इसमें मानना होता है। माना क्रय मूल्य अगर 100 रुपए होगा मान लें, तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपए होगा ना। और 15% की हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो जाएगी, हानि बराबर 15% यानी या 15 रुपए। ये क्रय मूल्य 15 रुपए का, तो इसमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस कितना 100 माइनस 15 यानी 85 रुपए।
और उसे 85 रुपए की हानि हुई। 100 रुपए का माल खरीदने पर 85 रुपए में बिकेगा और यहाँ को कह रहा गया 1360 का बेचा है 15% की हानि से, तो उसका यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, तो सीधा होगा इसके बटे क्या आ जाता है, यानी ये 100 पर निकला है, कितने में निकला है 100 पर, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 100 बटे 85, यानी 100 रुपए पर 85 रुपए, 1 रुपए पर 85, 100 बटे 85 और इतने में कितना होगा, कितना 1360। देखिए 1360 से 85 कट जाएगा कितनी बार, 16 बार, 16 बन जाए 80, 8 और 16 828 636, 16 आ गया तो बराबर कितना आ जाएगा 1600 रुपए। यानी कि अगर वो वस्तु जो है 1600 रुपए की थी जो 15% में बेचने पर 1360 की बिकी। अब इसमें 10% का लाभ लेना चाहिए, 10% निकाल दीजिए तो यहाँ क्या बोल जाएगा, तो लाभ बराबर 10% का 10% लाभ पर कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ पर 10% का लाभ, तो इसका निकल जाएगा ना 1600 गुणा 10 बटे 100, काट दीजिए, देखिए कितना जाएगा 160 रुपए। क्या आएगा 160 रुपए उसे लाभ की ओर मिलेंगे। तो अब वो कह रहा है कितने में उसे बेचना होगा। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहां देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1600 प्लस 160 रुपए बराबर कितना जाएगा 1760 रुपए। 1760 रुपए इसका आंसर होगा। उसे जो है 10% लाभ कमाने के लिए उसे 1760 रुपए में बेचना होगा, यही इसका सही आंसर है। अगला देखिए सवाल क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन में ध्यान देना इसका, यहां पे है साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0, यानी कि साइन एक्स और माइनस कोस एक्स 0 कब होगा, ये आपको देखना है कब होता है, ध्यान देना है। साइन का घन क्यूब एक्स माइनस कोस का क्यूब एक्स बराबर क्या होगा। अगर ये चीज 0 है, ये शून्य है, इसके माइनस ये शून्य है, तो इसके बराबर ये है, ये माइनस ये, तो इसका मान कितना होगा, ध्यान दीजिए इसका। ये 0 कब होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, किसी संख्या में से कोई संख्या घटाते हैं 0 कब आता है, जब दोनों बराबर होंगे। जैसे 8 में 60 घटा दिए तो आप क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ ये साइन एक्स और कोस एक्स 0 कब होगा, ध्यान दीजिए इसका मान क्या होता है, इसका कौन साइन एक्स साइन 45, देखिए साइन 45 और माइनस ये भी है यहाँ साइन 45, इसका भी 45 तो इसमें बराबर होता है। ये 45 वाला जो मान है इसका ये बराबर होता है, उसका क्या होता है 1√2 और इसका क्या होता है, इसका भी यही होता ना, ये दो यही होता ना इसका दोनों का। अब यहां पर जब इनका एक्स का मान भी यहाँ ये आ गए, ये आ गए, इससे देखते हैं 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह भी ऐसी है, यानी 1/3 यहां 2 है, ये मान है इसका हम कर देंगे क्यूब, माइनस इसका भी क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यहां पर ये क्यूब आ जाएगा। तो यहां जब दोनों संख्या बराबर होती तो क्या आता है 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 ही, इसका मान 0 है यहाँ, तो इसका भी मान क्या होगा 0, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से ये 0 आ जाएगा इसका। आगे सवाल देखिए, आगे देखिए अगला सवाल क्या है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 5 गुना है, ए बी से 60 दिन कम समय में काम कर लेता है, तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। सवाल में ध्यान से देखना है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 5 गुना, यानी कि बी की क्षमता का 5 गुना, क्षमता का 5 गुना, यानी ये जो है ए जो है 5 गुना ताकतवर है, अधिक ताकत है इसके अंदर कम है, तो ये 5 गुना इसलिए बताया गया, ये 5 गुना है तो ये मान ये 5 है तो ये 1 है, इस तरह से। अब वो क्या कह रहे हैं, ए बी से 60 दिन कम समय में, यानी उसे कम समय लगता है, 60 दिन का कम समय कम लगता है, किसको ए को, और बी को अधिक लगता है 60 दिन का, उसे कम में लगता है। तो हमें क्या निकालना है, तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, क्षमता में देखेंगे, इसमें दिखा दिया गया है क्षमता, तो क्षमता क्या होता है, यहां पर है ए और बी, यह ये 5 गुना है, यानी 5 गुना वाला अनुपात में आ गया, ए अनुपात बी, तो क्या हो जाएगा 5:1, यानी इसकी क्षमता 5 इसकी 1, इस तरह से। अब ये इसकी क्षमता ज्यादा, इसे समय कम लगेगा, इसको समय ज्यादा लगेगा। आगे क्या कह रहा है, ए बी से 60 दिन कम कर लेता है, मान लिया यहां। अब समय देखते हैं, यदि उसको 5 इसे लगती है क्षमता ज्यादा है तो इसे कम समय लगेगा, मान लिया इसे 1 घंटा, तो इसे 5 घंटे, इस तरह से।
अब इसका अंतर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंतर क्या होगा, मैं उल्टा कर लिया, यहाँ अंतर इसका। अब यहाँ क्या है देखिए, यहाँ से दोनों में अंतर कितना है इसका पहले ये देख लीजिए, अंतर कितना दोनों का 4 का अंतर है, यानी कि 4 का अंतर आ गया। और समय कितना है 60 दिन है, तो 4 तो कितना आ जाएगा 4, दोनों में अंतर आएगा कितना 4 का, तो कितना जाएगा 60 दिन आएगा, क्योंकि 4 घंटे इसको अधिक लगेंगे, जब तो 60 दिन उसके लग रहे हैं। और यहां अगर मान लिया इसको देखें 1 बराबर, तो 4 से इसे काट दीजिए 15 दिन, तो कितना आ जाएगा 15 दिन, 1 अनुपात, तो 1 में कितना है 15 दिन है ना, तो हम इसका कितना हो जाएगा 15, उसका क्या हो जाएगा 5 गुणा कितना 15, तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, तो इसका क्या आएगा 75, यहां आ जाएगा 15 और 75, 15 और 75, अगर मान लिया इसका 15 घंटे तो इसका 75 घंटे, इस तरह 1:5 का हो गया। अब क्या ना दोनों ए बी का पूरा काम, अगर 2 का कहीं काम निकालने के लिए ए बी का आता है तो उसका फार्मूला क्या लगाते हैं, उसका लगता है ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, इस तरह से उसके फार्मूला लगा करके उसको हल करते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो कितना आ जाएगा 15 गुणा 75 और बटे में क्या जाएगा जोड़ दीजिए 15 प्लस 75 बराबर 90, ये जोड़ करके 90 आ गया, तो इसके बटे में 90 लिख देंगे। अब ये कट जाएगा 15 से इसे काट दीजिए, 15 छक्का 90, यहाँ 6 आ जाएगा, 15 छक्का 90, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 बटे 6, ये किससे कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा ये 25 बार, तो यही कितना आ जाएगा 25 बटे 2, इसे काट दीजिए तो 12 सही 1 बटे 2 दिन, जैसा भी है। तो ये इसका आंसर होगा, 12.5 दिन दोनों को लगेंगे काम को पूरा करने, ये इसका आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए ध्यान से इसका, किसी संख्या में 4 और 9 से लगातार भाग दिया जाए तो शेष क्रम से 3 और 5 होते हैं, यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ध्यान देना है, इसका लगातार क्रम दे रखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसका 4 और 9 और संख्या यहाँ दी गई, संख्या नहीं दी गई, और बताया है 4 और 9 से लगातार भाग दिया जाएगा तो उसका क्या बचेगा शेष, उसमें 3 और 5, यानी अगर हम ये है 4 का शेष इधर और 9 से इधर शेष आ रहा है, अगर हम उसका भाजकों का अगर क्रम बदल दें पलट दें उसको, तो उसका शेष क्या बचेगा, वो निकालना हमें। तो इसमें करना क्या है देखिए, हल कैसे करते हैं, 9 और 4, इसमें से ये 4 है ना, तो 4 का शेष कितना है 3 है, और 9 का शेष कितना है 5 है, ध्यान दीजिए इसका 9 का शेष 5 है। अब क्या करना है, इन दोनों की तो क्या करना है हमको गुणा करनी है, जोड़ना है इनको, जोड़ दीजिए 9 प्लस 5 बराबर 14, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया ना। अब 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर गुणा 4 को गुणा 4, तो 14 चौका 56, और फिर प्लस में ये क्या है 3, इसको हम जोड़ देंगे इसमें यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। जोड़ करके क्या है संख्या हमारी क्या आ गई 59, दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद गुणा किया, गुणा के बाद फिर हमने उसमें 3 जोड़ दिया, तो संख्या क्या निकल कर आती, यानी 59 निकल करके आ जाती है। अब वो कह रहे हैं लगातार 9 से और 4 से भाग करने पर क्या आएगा। अब हम सबसे पहले इसको 59 को 4 से भाग कर देंगे, करिए यहाँ पर 4 से देखिए भाग करते हैं तो क्या जाएगा संख्या का क्रम, यानी 4 4 का 4, यहाँ बचा 1, ये आ जाएगा 9, 4 चौक 16, तो 16 आ जाता है। तो यहाँ शेष कितना बचता देखिए यहाँ पर 3, तो 3 शेष बच रहा है ना, संख्याओं का हम 4 से भाग कर दिया तो 3 शेष बचा। अब इसी क्रम में लगातार में अगर ऐसा सवाल आता है तो अगली संख्या 9 है, तो 9 से हम 14 को भाग करेंगे, संख्या को नहीं होगी, जो भाग आया है उसी भाग को होगी, कितने से 9 से, तो 9 का 9 यहाँ आ जाएगा 9 है, क्या बचेगा 5 शेष बचेगा। देखिए तो अगर हमने संख्या में सीधे सीधे से भाग किया है तो 3 और 5 ये शेष आ गया, 3 ये आ गया और 5 ये आ गया। अगर ये सवाल पूछा जाता कि भाग देने पर संख्या में 3 और 5 शेष बचते हैं तो संख्या हमारी क्या आ गई 59 आ गई। लेकिन वो कह रहा संख्या का क्रम पलटने पर, अगर हम क्रम पलट देते हैं, कैसा क्रम भाजकों का जिससे भाग कर रहे हैं, देखिए संख्या 59 थी ना, तो आपको क्या करना है, हमें क्रम बदलना है। पहले हमने 4 से भाग के दिखाया यहाँ पर, अब यहाँ 9 से कर देंगे इसको, यहाँ 9 से भाग किया तो 9 छंग कितना आ जाएगा 54, घटा दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो इसका शेष क्या बचा 5 आ गया ना। क्रम बदलने पर है ये, भाजकों का क्रम पलटने पर। अब यहाँ जो भागफल इसका क्या है 6 आया, अब 6 को 4 से कर दिया, 6 4 का नंबर आ गया,
4 से कर देंगे 6 को 4 ही करना 4, तो यहाँ 2 शेष बचेगा। तो भैया इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5 और 2, 5 और 2 इसका आंसर होगा। क्या शेष बचेगा 5 और 2, यही इसका आंसर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना सरल है, इसे कोई भी कर देगा। देखिए ध्यान से, 52 एवं 100 का में से निकाल लीजिए। में से निकालना है। में से क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है, वही में से होता है। अब ऐसी क्या संख्या है, जैसे 52 है, तो 52 को कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, ये मोटे मोटे आप भी दे सकते हैं। 13 चौका 52 है, और 100 क्या होता है, 25 चौका 100 होता है। जो संख्या दोनों में गुणनखंड अलग से कर लीजिए। यहाँ 52 देखते हैं तो 52 बराबर क्या हो जाता है, अगर ऐसे देखते हैं तो 13 गुणा 4 तो 52 हो गया। और यहाँ 100 का क्या हो जाता है, 25 गुणा 4, 25 चौका 100, जो दोनों में मिल जाता है यही संख्या है ना, तो इसका में से क्या हो जाएगा, ये 4, यही इसका आंसर है। देखिए कितना सरल था, बहुत सरल था, ये सभी का सही होगा सवाल। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी क्रम में अब अगला सवाल देखिए वो क्या है। अगला सवाल देखिए इसी क्रम में 0.037, और देखिए 7 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। ये आप रेखा देख रहे होंगे, एक रेखा है, ये निशान, इसको बार कहते हैं, को P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखा। इस प्रकार के सवालों की वीडियो हमने बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं, कैसे जोड़ा घटाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर 1 अंक के ऊपर है, इधर 2 अंक है, तो उसको किस प्रकार से करते हैं। जो यहाँ अंक होते हैं हमारे, यहाँ भी अंक होता तो तीनों अंक को ले लेते, यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पूरा 37 लिखना है। और जो 3 है इसको यहाँ जाकर के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बटे 1 अंक है तो यहाँ 10 घट जाएगा, और 2 पता, तो उसमें आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए ना, आपको इसका 16 में मिल जाएगा। तो इसके बटे कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90। अभी कितना आ जाएगा, घटा दीजिए इसको, 37 में से 3 कितना आ जाएगा 34, और यहाँ क्या आ जाएगा बटे ये 90 आ जाएगा। इसको काट देंगे, कैसे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 17 बार, ये कितना आ जाएगा 45, तो आ जाएगा 17/45, और इसे भाग कर देंगे, इसका आंसर आ गया। अब इसका क्या है, अगर 45 से आप 17 को भाग देंगे तो यही आ जाएगा 0.03777, ऐसे आएगा ना। और ये बार का मतलब होता है ये अंक बार बार आना है, इसका मतलब बार बार यही अंक आएगा, इस बार का ये मतलब होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। आगे सवाल देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए इसका। एक आयत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 6 कम है, यदि आयत का परिमाप 28 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अब इसमें दे रखा है, अब लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 6 कम है, तो यहाँ चौड़ाई मानेंगे, माना तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसमें चौड़ाई बराबर x हो जाएगी, तो लंबाई क्या होगी 2 गुने से, इसका 2 गुना कर देंगे 2x हो जाएगा, 6 कम है तो 6 लिख देंगे, ये मीटर हो जाएगा 2x माइनस 6 मीटर। ये लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई, x हो गई। उसका परिमाप दिया गया है कितना, 28 मीटर। अब इसका परिमाप का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ परिमाप बराबर क्या होता है आपको पता होगा, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला है किसका, परिमाप का फार्मूला है, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए तो परिमाप निकल आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 लिखेंगे, लंबाई कितनी लिखेंगे, यहाँ पर लंबाई आ जाएगी 2x माइनस 6 और प्लस x। परिमाप कितना दिया गया 28, तो यहाँ 28 लिख दीजिए क्योंकि परिमाप 28 है। अब यहां से हम इसे भी काट सकते हैं, इस 2 से इसको काट दीजिए, 14 आ जाएगा, ऐसे कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 14 बराबर 2x, और इसे जोड़ दीजिए 2x या x कितना हो जाएगा 3x आएगा ना, और प्लस का यानी माइनस का क्या हो जाएगा 6, और 6 को जब पक्षांतर करेंगे, ध्यान दीजिए इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए हम 3x पहले लिख दीजिए और बाद में 14 प्लस 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर 20/3, 3 से इसे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 आंसर, यह आएगा इसका मीटर आंसर, ये इसका आंसर है 6 सही 2/3। आगे सवाल देखते हैं, अगले सवाल में देखते हैं, किसी संख्या का 78% एवं 65% का अंतर 78 है तो उसका 48% कितना होगा। अब 48% हमें उसका निकालना है, ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। यहां है किसी संख्या का, इसमें संख्या का नहीं पता संख्या है क्या,
जैसे कोई भी संख्या ज्ञात होती है एक्स मान लें उसको इस प्रकार से, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, 78% है, 65% है, तो माना तो संख्या का अंतर कितना जाएगा, अंतर बराबर आएगा 78 माइनस 65, तो कितना जाएगा 13% बता रहा है अंतर 78। देखिए इसमें यहाँ क्या है, यहाँ इनका दोनों का अंतर कितना 13% और वास्तव में जो अंतर है वो 78 है। तो लेकिन आपको कह रहा है कि 48% कितना होगा इसका हमें 48% हमें ज्ञात करना है। तो 48% 78/13 और इसको गुणा में ले जाएंगे 48 को, 13 से कट जाएगा 6 बार और 6 से ये संख्या कट जाएगी, 6 6 48 का 8 हाथ से लेकर 4 6 4 24 4 28 यानी 288 आ जाएगी, 288 संख्या इसकी आ जाएगी। आंसर यही इसका उत्तर है 288। अगले क्वेश्चन में देखिए कितना सरल है, दिया गया है यहाँ पर 13.033 प्लस 31.03 प्लस 3.30 प्लस 13.003, इसको जोड़ना मान बताना है, इसको जोड़ करके बहुत सरल है। लेकिन इसमें पॉइंट है ना, इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसको क्या करना है ऊपर नीचे लग के जोड़ लेना चाहिए। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो उसको ऊपर नीचे रख के कैसे जोड़ते हैं, देखिए जैसे पहले लिखा हुआ है 13.033, दूसरा है 31.03, इसका ध्यान क्या रखना, दशमलव के नीचे दशमलव आना है, यानी पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 31.03 और दूसरा है 3.30 और यहाँ आ जाएगा इसके नीचे 13.003, इसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ जगह खाली है, ये ध्यान देना, 3 और 3 6, 3 3 6 और 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 3 7 और 3 10, 1 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 60.366। आंसर इस तरह से जोड़कर हम लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंटों में यही गड़बड़ करते हैं, तो यह आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए क्या है, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 1 घंटा यानी 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है। 28 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो धारा की गति कितनी है, धारा की चाल कितनी है, चाल निकालनी है। यानी शांत जल है उसकी तो उसको बताया है, उसकी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में नाव चल रही है, पानी नहीं चल रहा है, नाव चल रही है, तो उसकी जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 14 किलोमीटर, और पानी भी चल रहा है, नाव भी चल रही है, तब उसमें नाव की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, तो नाव तेज गति हो जाएगी। तो उसकी क्या है 1 घंटा 45 मिनट में, तो वो 28 किलोमीटर की दूरी चलती है। तो उसकी चाल क्या है, कितने किलोमीटर पे क्या होगा, उसका धारा की दूरी तय करते हैं, धारा की गति कितनी है, तो धारा की बतानी है। जो पानी बह रहा है उस पानी की धारा यानी पानी की गति चाल कितनी है, तो ध्यान दीजिए इसका। तो यहाँ नाव की चाल दी है, अब यहाँ दिया है जैसे ये धारा है, तो यहाँ क्या है, ये धारा जा रही है, एक धारा बह रही है, ये इसमें जो है नाव और पानी, तो दोनों ही देखेंगे इसमें। तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल क्या होगी, इनकी दोनों की जब चाल निकल जाएगी तो उसमें से फिर हम अंतर पूछ रहा है, तो उसकी दोनों की धारा क्या जाएगी, तो फिर हम उसमें ये वाली घटा देंगे, तो हमारी धारा की चाल आ जाएगी। तो इसका समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट। पहले इसको घंटे में बदल लीजिए, इसका घंटे में क्या होगा 1 घंटा 45 मिनट। यदि हम इसे घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 45/60, 60 से ये कितनी बार कट जाएगा 15 या 45 और 15 चौका 60, तो कितना जाएगा 4 और 3 7/4 घंटे। इतने घंटे उसको 28 किलोमीटर की दूरी में लगेंगे। हमें निकालनी क्या है, इसकी गति निकालनी, चाल निकालनी है दोनों की, यानी नाव की और धारा की चाल आएगी कितनी वो निकालनी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय हो गया, दूरी कितनी है 28 किलोमीटर है, तो 28 बटे समय कितना है 7/4। अब ये 4 नीचे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, यहां से हट करके ऊपर पहुंच जाएगा 4, और ये कट जाएगा 4 से 4, 7 से कट जाएगा ना, 7 चौक 28 और 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई,
नाव की और धारा की दोनों, यानी 5 नाव चल रही धारा की तरफ को, तो दोनों की चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गति धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल निकल जाएगी। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, देखिए धारा की चाल बराबर आ जाएगी, यहाँ नाव की चाल कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ दोनों की आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की बच जाएगी 16 माइनस 14 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी, यही इसका आंसर है 2। ये धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल देखिए, अगला सवाल आगे सवाल देखिए क्या है, ध्यान दीजिए इसका। एक आदमी 40% छूट पर एक सामान खरीदता है, वह अंकित मूल्य पर 60 रुपए छूट देता है। अंकित मूल्य पर 60 रुपए छूट दे देता है, तो लाभ या हानि बताइए। देखिए अब कोई सामान है वो खरीदा उसने, 40% छूट से उसको मिला, और उसने जब बेचा तो वो 60% छूट से बेच दिया, तो उसको लाभ या हानि। तो ये वैसे पता चल रहा है कि हानि होगी, लेकिन उसमें पूछ रहा है कि हानि कितने प्रतिशत होगी। हानि यहां पर निकालनी है, देखिए कैसे। अब मान लिया कोई सामान उसने खरीदा, छूट कहां पर 100 पर है ना। अगर मान लिया उसने कोई सामान खरीदा 100 रुपए पर खरीदा, 100 रुपया खरीदा, उसमें 40 की छूट कर दी, छूट पर मिला, तो उसे कितने रुपए का मिला, 60 रुपए का मिला ना, 60 रुपए का मिला। अब उसने उसी सामान को बेच दिया कितने से, बयान के द्वारा 60 रुपए का छूट देता है, तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। अब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य बराबर, अब उसने कितने में बेचा है, 100 रुपए का खरीदा था, और उसने 60 रुपए उसे छूट दे करके बेच, यानी 60% छूट थी, तो यहाँ 60 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 रुपए। तो कितने का हानि नुकसान हुआ, उसको 20 रुपए की हानि हो गई ना। तो हानि बराबर कितने का हो गया, 60 माइनस 40 बराबर 20 रुपए। अब प्रतिशत हानि निकाल दीजिए, प्रतिशत हानि बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ विक्रय मूल्य ये था उसका, तो यहाँ 20 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ 60 रुपए उसका, यहाँ था ना 60 रुपए ये वाला, क्योंकि उसने जो खरीदा सामान था वो 60 रुपए में खरीदा था ना, तो इसलिए यहाँ पर 60 रुपए आ जाएगा, और ये कट जाएगा 20 से, 20 या 60, तो कितना आ जाएगा 100 बटे 3, और इसका आ जाएगा 33 सही 1/3% आंसर, यही इसका आंसर है। तो उसका जो है 33 सही 1/3 का हानि होगी। अगले सवाल में देखिए क्या है, सीता जब 48 साबुन बेचती है तो उसे 3 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं कि वो 48 साबुन बेचती है, उसमें से जो हम 3 साबुन उसने बेचा है, 3 साबुन बेचा है, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वह उस मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बेचने पर उसका बराबर लाभ होता है। तो इसे 48 में से 3 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 45। और उसके पास जो 45 साबुन अधिक थे वो, तो वही तो उसका क्रय मूल्य है, उसी के बराबर वो क्रय मूल्य होगा, वो बता रहा है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यानी उस पर निकलेगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर किस प्रकार से निकल जाएगा, यहाँ पर 3/45 हो जाएगा, और गुणा 100, तो ये कट जाएगा 3 से, किससे कट जाएगा, देखिए 5 9 45, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20 या 60 बटे 9, फिर भी 3 से कट सकता है, 3 या 9, और 3 दूनी 6 हो जाएगा 20, तो इतना आ जाएगा 20 बटे 3, इसे काट दीजिए, तो 3 छंग 18, 6 सही, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 3 छंग 18, 2/3, इस प्रतिशत, ये इसका आंसर, यानी इतना लाभ हुआ उसको 6 सही 2/3% का। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर LCM बराबर 91, HCF और LM प्लस LCM प्लस HCF बराबर है 2760, और फर्स्ट संख्या दे रखी है, फर्स्ट नंबर दे रखा है, पहली संख्या 210 है, तो सेकंड नंबर उसका निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अगर हम इसके यहाँ क्या होता है, यहाँ गुणा होता है 91 गुणा HCF, तो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको क्या जो HCF है इसको क्या मान ले, X मान ले, HCF, ये क्या होता है महत्तम समावर्तक, और LCM होता है लघुत्तम समावर्तक। तो इसे मान लिया हमने, ये क्या है, ये X है,
तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 91 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 91 एक्स हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आ गया, एक्स आ गया, और ये कितना आ गया, 91 एक्स, ये चीज आ गई। अब दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है, 2760 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 91 एक्स प्लस एक्स बराबर कितना है, 2760। 2760 दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 92 एक्स बराबर 2760, और ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2760 बटे 92, और इस 92 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ध्यान से देखिए इसका, ये कट जाएगा 30 बार, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो एक्स का मान कितना आ गया, 30, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ये 30 आ गया, किसका, HCF बराबर 30, और LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का 91 एक्स, तो 91 गुणा कितना आ जाएगा, 91 को गुणा करेंगे हम कितने से, 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 30 था ना ये एक्स, तो बराबर गुणा क्या आ जाएगी इसकी 0, 3 कम 3 और 3 9 27, 2730, ये एलसीएम आ गया 2730। अब निकालना क्या, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, सेकंड नंबर निकालना है। इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस तरह से। अब यहां निकालना है हमें सेकंड, तो यहां निकालना सेकंड नंबर, तो सेकंड निकाल दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, और बटे में आ जाएगा फर्स्ट नंबर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 गुणा 2730, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 210, ये यहाँ पर ये कट दिए, यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, और 3 से कट जाएगा ये 7 बार, 3 से 21, 7 से कट जाएगा, कितना कट जाएगा 7 7 या 21, 3 आ जाएगा 6 7 9 63, 7 21 कितना बचा 6 63, 7 9 63 0, तो कितना आ जाएगा 390 आंसर। ये क्या आ जाएगी, सेकंड संख्या, यहाँ जो सेकंड नंबर पूछ रहा था वो आएगा 390, इस तरह से हल किया जाएगा इस सवाल। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर हम लेकर के आएंगे और कोई नई वीडियो। तो इसमें आपने जो सवाल सीखे हैं, आपको बताया गया है कि 9 तारीख का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, उसके सवाल कौन कौन से थे, उसका हल कैसे, उनका क्या आंसर है, वो आपने देखे हैं। तो आप अपने सवाल मिलान कर लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।